नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। उससे पहले कि मैं बता दूं कि लॉकडाउन 25 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और सभी शिक्षण संस्थान, चाहे वो विद्यालय हो, कोचिंग संस्थान हो, खुलने की अभी कोई उम्मीद नहीं दिखता है। इसलिए ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया है। आप लोग भी इसे गंभीरता से लें। और एक विशेष रूप से मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग पिछले 6-7 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। उसका मुख्य कारण ये था कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी जो नहीं बना पा रहे थे। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस रहेंगे और आप लोगों से भी उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग भी अच्छी तरह वीडियो को देखें और उसका रिप्लाई दें। आइए हम लोग देखते हैं आज की टॉपिक जो है वह है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। सबसे पहले प्रजनन का डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने संतानों को उत्पन्न करते हैं। एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि इसके द्वारा प्रत्येक जीव जैव मंडल या जीव जगत भी लिख सकते हैं, जगत में अपने अस्तित्व के निरंतरता को कायम रख पाता है। दूसरी बात, इसके द्वारा स्वजातीय जीव ही उत्पन्न हो सकते हैं या स्वजातीय जीव ही उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, इस जैविक प्रक्रिया द्वारा आनुवांशिक पदार्थों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है या कर पाते हैं। इस तरह हम लोग कई डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। हम लोग चूंकि इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में जब रेगुलर क्लास चल रही थी उसमें हम लोग बता भी चुके थे, इसलिए ज़्यादा इसको हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। तो हम लोग मुख्य रूप से क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानना था। तो
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें जो है लैंगिक प्रजनन होता है, जिसको हम लोग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मानव में लैंगिक प्रजनन, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। लैंगिक प्रजनन होता है, जिसको हम लोग बायसेक्सुअल इसको बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। अब आइए इसके महत्व पर, विशेषता भी बोल सकते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ बाय पेरेंटल लिखा हूं, इसका मतलब होता है इसमें दो पेरेंट्स का योगदान होता है। किस रूप में? एवं फीमेल के रूप में। दूसरी बात, ये प्रत्येक पेरेंट्स गैमीट को जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक को उत्पन्न करते हैं, और यह युग्मक क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, जिसको हम लोग अगुणित कहते हैं। क्यों होता है? सबसे पहले, क्यों से पहले, ये जो गैमीट बनने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि यह प्रक्रिया होती कहाँ है, तो टेस्टिस में कहेंगे और ओवेरी में कहेंगे। अगर इसको हम लोग इंग्लिश की बात करें, युग्मक जनन को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। एक और बात मैं इसके बारे में बताना चाह रहा था कि इस गैमेटोजेनेसिस में जो हैप्लॉइड की कंडीशन आती है, उसका मुख्य कारण क्या है? मियोसिस, जिसको हम लोग अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होती है, माइटोसिस भी होती है। जिसको हम लोग समसूत्रीय कहते हैं, समसूत्रीय कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव, जैसे मैं आपको बताया टेस्टिस और ओवेरी का बताया, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन होती है, फिर मियोसिस सेल डिवीजन होती है। इसके कारण क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और हैप्लॉइड गैमीट का युग्मक का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर इसको, इस दोनों गैमीट की अगर बात करें, मेल और फीमेल गैमीट की बात करें, तो ये आपका हो जाएगा स्पर्म सेल, जिसको हम लोग शुक्राणु कहेंगे, और ये आपका ओवा, ओवम की ये ओवा का ये की बात है, ये अंडाणु, और ये दोनों ही क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होने के बाद दोनों ही युग्मकों में
दोनों युग्मकों में फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। और इसी संलयन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए, तो युग्मकों के निषेचन के पश्चात या फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो स्ट्रक्चरल फॉर्म बनती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चरल फॉर्म बनती है, उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, यूगुमनस। ये क्या होता है, डाइप्लॉइड होती है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुणित। उसके बाद इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन फिर से होती है, और अंत तक जब तक कि पूरी बॉडी बन नहीं जाती है तब तक होती है। इसको हम लोग क्लोनाइजेशन भी कहते हैं। और इस माइटोसिस सेल डिवीजन जो होती है, ये कई स्टेज में होती है। इस स्टेज को मैं नाम बोल देता हूँ, शेष जो है हम लोग अगले वीडियो में उसको इंडिविजुअली देखेंगे। मैं सिर्फ बोल देता हूँ। जाइगोट के बाद जो स्टेज होती है, मरूला होती है, ब्लास्टुला होती है, गैस्ट्रुला होती है, फिर ट्रिपल जर्मिनल लेयर होती है। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होती है उसमें, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। और ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, जीवों के अंगों का निर्माण होता है, और पूर्ण रूप से जब सारे अंग बन जाते हैं, उस गर्भास्थ शिशु को ही फीटस कहा जाता है। ये इसकी विशेषता है। मैं चूंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद ये कई अवस्था में, इस अवस्था को हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे बताया आप लोगों को, मरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, सेल डिफरेंशिएशन, थ्री जर्मिनल लेयर और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद फीटस का निर्माण होता है। इस फीटस के निर्माण में अगर सेल लेवल की बात करें, दो चीज होती है। पहला, सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये कोशिका विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करता है। जैसे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इस बहुत सारे का हम लोग देखे हैं, जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डिफरेंशिएशन के कारण होता है। और ये जो टिश्यू बनते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया को, किसके, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, जिसमें इसमें क्या होता है, अंगों का निर्माण होता है, और विभिन्न प्रकार के, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कोशिका कहिए, अगर उत्तक लेवल के कहें तो हम लोग उत्तक भी कहिए, उसका निर्माण होता है। जब ये पूर्ण रूप से अंगों का विकसित हो जाती है, उस गर्भास्थ शिशु को फीटस कहते हैं। और इसके मैच्योरेशन के पश्चात, इसके बाद मैच्योरेशन के पश्चात के बाद जो जन्म होता है, उसको हम लोग इन्फेंट कहते हैं। तो ये इन्फेंट, आप अगर इसको हम लोग
वैसे शिशु जो अपनी माँ का मिल्क फीडिंग करते हैं उसी को हम लोग इन्फेंट कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जैसे मैं आपको बताया कि इसमें ऑर्गेनाइजेसिस में या फेशियल रिप्रेजेंटेशन की कई अवस्था होती है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।